दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। विजय मंदिर को जीवंत मंदिर यथाशीघ्र घोषित किए जाने की हो रही है मांग। जनमत संग्रह पत्र के माध्यम से अभिभाषकों ने भरा जनमत संग्रह पत्र। सूर्य देव के रौद्र रूप के कारण तापमान में हो रही है बढ़ोतरी। वहीं भीषण गर्मी के इस मौसम में मासूम बच्चों को होती है परेशानियां। ऑटो में बिठाए जाते हैं क्षमता से अधिक बच्चे। और पूर्वजों के अथक प्रयासों से बनाए गए थे कुएं और बावड़ियां नदी में बचा है। वहीं कुछ दिनों का पानी शेष और शहर में जल आपूर्ति की जा रही है नगर पालिका के टैंकरों के माध्यम से। अब खबर विस्तार से। सामाजिक न्याय विभाग की ओर से सुरेश चंद्र स्वयंलता जैन संस्थान के माध्यम से विकलांग व दिव्यांगों की सहायतार्थ विशेष शिविर का आयोजन अगले माह लगाया जाएगा। जिन व्यक्तियों के जन्म से हाथ नहीं है या बाद में दुर्घटनावश शरीर को नुकसान पहुंचा है, उनके अप्राकृतिक हाथ लगाए जाएंगे। इस बैठक के दौरान समाजसेवी अतुल शाह, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति साहा, देवेश आर्य सहित नगर के वरिष्ठ व प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। नगर के वरिष्ठ अभिभाषक एवं समाज सेवी आदरणीय सुरेश चंद्र जैन एडवोकेट जी द्वारा अपनी धर्मपत्नी की स्मृति में गठित न्यास विगत अनेक वर्षों से महिला स्वावलंबन सहित अनेक सामाजिक सरोकारों में सक्रिय है। इसी श्रृंखला में दिव्यांग व्यक्तियों को जिनके कोहनी से हाथ नहीं है, उनके हाथ लगाने हेतु विशेष शिविर का आयोजन अगले कब होगा, कहाँ पर होगा, ये थोड़ा सा इस शिविर को अगले माह आयोजित किया जाएगा। इसके लिए सूची तैयार करके जिला पंचायत के माध्यम से सूची तैयार कर उनको सूचित करेंगे और जून माह में इस शिविर का आयोजन करेंगे। बनाने के लिए ज़िंदगी में प्यार की कहानी चाहिए और कहने के लिए कहानी प्यार की, स्याही नहीं आँखों वाला पानी चाहिए। मानवता की सेवा के लिए आदरणीय श्री सुरेश चंद्र जी जैन साहब ने बहुत हर तरह के प्रकल्प शुरू किए हैं और उस एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अब विकलांग और उनको दिव्यांग के लिए सेवा में वो फिरत हैं और उस काम के लिए वे प्राणपण से जुटे हुए हैं। हम सब उनके इस कार्य में सहयोगी और साथ दे रहे हैं। सुरेश चंद्र स्वयंलता जैन एक पारमार्थिक ट्रस्ट है जिसके माध्यम से हम अनेक मानव सेवा के काम करते हैं। पुनः हम एक महान मानव सेवा का कार्य करना चाहते हैं। जिन लोगों के कोहनी से नीचे हाथ जन्म से, सर्पदंश से या किसी दुर्घटना के कारण कट गए हैं अथवा वो दिव्यांग हैं, उनको हम कोहनी से नीचे 15,000 रुपये का हाथ निःशुल्क लगवाने जा रहे हैं। इस हाथ से वे अपने दैनिक कार्य कर सकेंगे, जैसे मोटरसाइकिल चलाना, जैसे घर का खाना बनाना, जैसे पानी भरना, पानी पीना, चम्मच से भोजन करना आदि सब काम वो कर सकेंगे जो दैनिक रूप से करते हैं। इसके लिए हमें जन सामान्य के इस सहयोग की आवश्यकता है कि वे हमारे ट्रस्ट के सदस्यों को, अध्यक्ष महोदय को फ़ोन पर ऐसे लोगों की सूचना दें और उन लोगों को भी इस बात की सूचना दें कि आपको कृत्रिम हाथ लगाया जाना है। इसका पुण्य लाभ सभी प्राप्त करें और इसमें सभी लोग सहयोग दें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आज यहाँ पर सुरेश चंद्र जी स्वयंलता परमार्थ ट्रस्ट के द्वारा एक बैठक आयोजित की है। इसमें जो हाथ से विकलांग लोग हैं पूरे ज़िले भर के, वो लोग यहाँ पर आएंगे। एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है जिसमें उनको कृत्रिम हाथ लगाए जाएंगे और वो हाथ इतना अत्याधुनिक है कि उसके द्वारा वो अपना पूरा काम स्वयं कर सकते हैं। और इसी के लिए यहाँ पर एक बैठक आयोजित की गई है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उपस्थित हों जिनके हाथ नहीं है और वो इसका लाभ लें। एक और नदी में कुछ दिनों का पानी शेष है, वहीं जल संग्रह के साधन धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्राचीन कुएं और बावड़ियों की। इनकी देखरेख के अभाव में प्राचीन व्यवस्थाएं विलुप्त होती जा रही हैं। वहीं शहर में
पानी की कमी के चलते नगर पालिका के टैंकर जल आपूर्ति की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। नगर के कई वार्डों में इन्हीं के माध्यम से लोगों की प्यास बुझाई जा रही है। आज आवश्यकता है हमारे पूर्वजों की धरोहर बावड़ी या कुओं को बचाने की, पानी को बचाने की, क्योंकि जल है तो कल है। शहर के बीचों बीच स्थित मालवीय उद्यान अब प्रशासन के प्रयासों के चलते संवर रहा है। उद्यान हरा भरा, सुंदर और आकर्षक पेंटिंग के कारण रमणीय लगने लगा है। वहीं पक्षियों की प्यास बुझाने के पात्र और आहार भी दिया जा रहा है। इस संबंध में क्षेत्रीय लोगों व पार्क में आने जाने वाले लोगों का क्या कहना है, आप सुनिए। खुशबहा जी, ये अभी जो पार्क में आप बैठे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा है, पहले नहीं था, अब बहुत अच्छा लगने लगा और काफ़ी सारी व्यवस्थाएं भी हो गई हैं। यहाँ पे पानी भी बहुत ठंडा है, पढ़ाई के लिए ज़्यादा व्यवस्था है यहाँ पे। वल्लभ भाई जी, ये कौन सा गार्डन है और इसकी आज जो हालात बदले हैं इसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पर समाज सेवियों ने मिलकर, और सबसे मेन रोल रहा है डॉक्टर पंकज जैन, पूर्व कलेक्टर विदिशा, इनके सहयोग से ये कार्य यहाँ पर हुआ है। बिल्कुल यहाँ की कायाकल्प बदल गई। यहाँ पर कई दशकों से गांजे का सेवन प्रतिदिन होता था, जो आज पूर्णतः रूप से बंद हो गया है। अब यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं, बैठते हैं, भोजन करते हैं, अपना सामान सौदा बाज़ार से लेकर जाते हैं, विश्राम करते हैं। अब इतना अच्छा हो गया है कि कल्पना भी नहीं करी थी किसी ने कि इतना अच्छा हो जाएगा। 11वीं शताब्दी में स्थापित विजय मंदिर जो सनातन धर्म के अनुयायियों की गहन आस्था का केंद्र है। जीवंत मंदिर यथाशीघ्र घोषित किए जाने की मांग जनमत संग्रह के द्वारा की जा रही है। जिला अभिभाषक संघ के सभी अभिभाषकों द्वारा अपना जनमत संग्रह दिया गया। कांग्रेसी नेता देवेंद्र राठौर की पहल पर जनमत संग्रह पत्र भरा गया। विशेषी द्वारा विजय सूर्य मंदिर मुक्ति अभियान समिति की ओर से आग्रह करने पर जनमत संग्रह किया जा रहा है। इस जनमत संग्रह के माध्यम से हम विजय सूर्य मंदिर को लिविंग टेम्पल घोषित किए जाने की मांग को लेकर ये जनमत संग्रह यहाँ पर किया जा रहा है। आज हमारे शहर के बुद्धिजीवी और प्रतिष्ठित वकीलों के द्वारा ये जनमत संग्रह किया जा रहा है। उसके माध्यम से हम शासन और प्रधानमंत्री से यह आग्रह करना चाह रहे हैं कि हमारा जो मंदिर है, हमारी जो गौरवशाली विरासत है, वह जमींदोज होती जा रही है। उसके विकास का प्रारंभ किया जाना चाहिए, उसे परियोजना में शामिल किया जाना चाहिए और उसे लिविंग टेम्पल घोषित किया जाना चाहिए। सौजन्य से मत पत्र जिसमें विजय मंदिर खुलना चाहिए, इस संबंध में मत चाहे गए हैं और इसके लिए अधिवक्ता साथियों का मत चाहा है। इस उद्देश्य से आज जो है सब हम लोग मत दे रहे हैं, क्योंकि 11वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है, उसके दर्शन से हम वंचित हो रहे हैं। तो मंदिर की व्यवस्था इस तरह की होना चाहिए जिससे कि सभी धर्मालु उसके दर्शन कर सकें। जो काफ़ी समय से बंद है, इससे हमारे धर्म प्रेमी एवं हमारे सनातन धर्म के जो धर्म प्रेमी हैं उनको दर्शन लाभ नहीं हो पा रहा है। ऐतिहासिक नगर रहा है, पूर्व से ही हमारे अशोक सम्राट अशोक जो रहे हैं, सांची के स्तूप यहाँ हाथीदांत के कारीगर रहते थे और परमार कालीन विजय मंदिर है जो सूर्य मंदिर के उससे बना हुआ है। पूरे भारत में उसकी एक अलग गरिमा थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किए तो इस मंदिर को भी तोड़ फोड़ के इसके ऊपर मस्जिद का रूप दे दिया गया था। लेकिन वर्तमान में हमारे सब साथी विदिशा के लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो पूरे लगनशीलता से अपने काम में जुटे हुए हैं। यहाँ पर एक दीप प्रज्वलित करने की भी रखा गया था और उसके बाद ये अभियान चलाया गया। सभी के जनमत संग्रह कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये मंदिर पुनः सूर्य मंदिर के रूप में विख्यात प्राप्त करे। जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव और जिला पंचायत सीईओ द्वारा सभी बैंक अधिकारियों व लीड बैंक अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैंक अधिकारियों की उपस्थिति में आवश्यक चर्चाएं की गईं। अब हमको आपको मिलकर ये करना है कि ऐसी गलती तो मैं ये मदद करनी है ताकि समस्या नहीं आए। जहाँ हमारी समस्या है वो हम उस व्यक्ति का होगा किसका, हम तो पहले ऑर्डर करेंगे भैया पैसा पूरा बीजेपी का फसल बीमा का किसान को तो उनकी धर्म से करेगा, बैंक को देना पड़ेगा। मैं उस व्यक्ति के राम सिंह और श्याम सिंह जो भी उनका काम करेगा, हमें इनसे बचना। सूर्यदेव के रौद्र रूप के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सूर्य का तेज लू और गर्मी के इस मौसम में स्कूली बच्चों को परेशानियां पैदा कर रहा है। वहीं ऑटो चालकों की मनमानी के कारण क्षमता से अधिक संख्या में बच्चे ऑटो में बैठाए जा रहे हैं।
ऐसे में कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है। लगभग 12 से 15 बच्चे ऑटो में सवार रहते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे इस गर्मी के मौसम की मार झेलने को मजबूर हैं। मौसमी बीमारियों की मार से बचने के प्रयास आवश्यक हो चले हैं। जरूरत है जिम्मेदारों को इस ओर ध्यान देने की। देवी जी, वर्तमान में तेज धूप और गर्मी पड़ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? गर्मी तो बहुत पड़ रही है सर, और ऐसे में बच्चों का क्या है, पढ़ाई का तो जैसे क्या बीमारियाँ बहुत फैल रही हैं सर। थोड़ी में बड़ों की हालत ख़राब हुई तो बच्चे तो वैसे ही परेशान रहेंगे। ऐसी स्थिति में विभाग को क्या करना चाहिए? सर ऐसी स्थिति में क्या यही कि छुट्टियाँ कर दी जाए। बच्चे ऑनलाइन, अगर ज़्यादा ही पढ़ाई अगर ज़रूरी है तो ऑनलाइन पे कर सकते हैं, लेकिन बच्चों का क्या है, स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखना है सर। अगर उनका स्वास्थ्य अगर सर गड़बड़ हो गया तो फिर तो वैसे ही कोरोना काल वैसे ही चल रहा है, महामारी वैसी फैली हुई है। ये कितने का परमिट रहता है ऑटो में बच्चों को बैठाने का? बच्चों कितने बैठाने की बच्चे की अनुमति होती है? 15 बच्चे। 15 बच्चे। 15 बच्चे बैठ जाते हैं ऑटो में? बैठते हैं। इतनी गर्मी में कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं। लॉयंस क्लब आनंदपुर सतगुरु के लॉयंस सदस्यों ने स्वयं व जन सहयोग से 36 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 20 ऑक्सीजन सिलेंडर कोरोना प्रभाव के समय में लोगों की सेवा में लगाए थे। कोरोना काल में सेवाएं जारी रही थी। वहीं कई लोग कोरोना के भीषण संकट में काल कवलित हो गए थे। 720 से अधिक मरीजों को स्वास्थ्य में फायदा भी मिला था। लॉयंस सदस्यों के प्रयासों के चलते लॉयंस CL गोयल सहित समाज सेवियों द्वारा कोविड मरीजों की सेवा निःशुल्क की गई थी। अनुकरणीय सेवा की प्रशंसा भी हुई। ऑक्सीजन बैंक के माध्यम से सेवाएं की गई थी। समाज सेवा के चलते अनेक युवा लॉयंस सदस्य बनने के लिए तत्पर हैं। पिताजी श्रीमान अजीत कुमार जी जैन को कोरोना हो गया था, जिससे उनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो रहा था, जिससे विदिशा के अध्यक्ष लॉयंस क्लब CL गोयल साहब के द्वारा मुझे मशीन दी गई, जिससे मेरे पापा की तबीयत में काफ़ी सुधार आया है। तत्पश्चात उनकी सावन के टाइम जो पुनः से तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने हमारी दोबारा से हेल्प की, जिससे मैं उनके दिल से आभारी हूँ। नंदवाना से श्री जी मंदिर में जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती से पूर्व यमुना जी के पाठ भक्तों द्वारा किए गए। यार भैया उनसे क्या दी ताजा तरीन खबरों से रहिए आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।